अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आज हम आए हैं इधर। एक है हैदराबाद में ना पॉइंट अलमंज़र के नाम से, ये कोटरू बैराज पे ना पॉइंट बना हुआ है। तो इधर हम एक उसके ना साइड कॉर्नर पे हमने गाड़ी रोकी और यहाँ उतरे। हमने कहा पहले ना इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ कोई मुनासिब बैठने की जगह है और आराम से कोई व्यू पॉइंट अच्छा है तो यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ ना कोई भी हमें मुनासिब जगह नहीं मिली बैठने की, तो हम वापस अब ये रोड पे आ गए। अब हम बैराज के ना उस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बोर्ड था जिसके ऊपर उन्होंने बैराज के बारे में तमाम तफसील लिखी हुई थी कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी डेप्थ क्या है और इसके अंदर जो भी खसूसियात हैं। अब हम गाड़ी में बैठ के ना बैराज के उस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना पॉइंट, ये मैं पापा से पूछ रही थी क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ना गेर है जिससे बैराज की डेप्थ नापी जाती है, पानी की गहराई नापी जाती है। जैसे अक्सर हम टीवी में भी सुनते हैं, ख़बरों में आता है कि पानी इतने फिट ऊंचा आ गया है, इतने फिट गहरा हो गया है। तो वो इस तरह के गेर से ना ये जो है ये इसकी गहराई नापी जाती है। और ये साइड में ना कश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, सीढ़ियों से उतर के स्टेयर से लोग ना, ये अगर किसी ने कश्ती की सवारी करनी हो तो करते हैं, या माहीगीर मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। तो हम जब दूसरी साइड उसके रुके तो वहाँ भी ना कोई, उन्होंने सारे पॉइंट ना कोविड की वजह से बंद किए हुए थे। अब हम ये वापस निकले हैं कि उसी पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से चले थे। ये मैं आपको ना दरवाज़े का दिखा रही हूँ। उनके ना ये ऊपर पुली लगी हुई है और बता रहे थे कि ऑटोमेटिक ही ये पुली से ही जो है ना खींचते हैं तो ये दरवाज़ा नीचे चला जाता है। जब पानी का फ़्लो कम होता है तो उसको बंद कर देते हैं और जब ज़्यादा होता है तो खोल देते हैं। तमाम जो इससे मुंसलिक नहरें हैं वहाँ तक ना पानी पहुँच सके। अच्छा, इसी से ना अब ये दो नहरें निकल रही हैं। एक का नाम चैनल है और एक का नाम ना फलेली है। तो ये जो चैनल है ये इसकी डेप्थ वगैरह और इसकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये बाबा बता रहे थे कि ये नहर ना पूरे जो सिंध के जितने भी रास्ते में गाँव आते हैं ना सबको सैराब करती जाती है। मतलब इसमें फुल पानी होता है, जब भी पानी ज़्यादा होता है तो ये सारे गाँव को ना रास्ते में सैराब करती जाती है। अब ये देखें लोग दूसरी तरफ से आके ना उन्होंने गाड़ियाँ भी दरमियान में ना खड़ी की हुई हैं, जो उनका रास्ता है दरमियान का नहरों का, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, देखने से भी डर लग रहा था। अब हम ये आके खड़े हुए हैं जहाँ बैराज की बिल्कुल अपोजिट साइड। तो यहाँ देखिए कश्तियाँ किस तरह भर भर के आ रही हैं, लोग लेके जाते हैं इस तरह कश्ती की, जिसने सवारी करनी हो करते हैं। तो एक दो माहिर हमारे पास भी आए थे कि आप भी बैठे, हम सवारी करवाते हैं, लेकिन काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि कोई लाइफ जैकेट कोई सेफ्टी वगैरह तो थी नहीं, वैसे ही जाके बैठ जाना था। और इस तरह और एक कश्ती को भरते हुए बिल्कुल अगर 10 बंदों की गुंजाइश है तो 15-20 बिठा लेने होते हैं। आज तो खैर इतने लोग उन्होंने नहीं बिठाए थे। ये देखें ये सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ से जो कश्ती की सवारी करके आए हैं लोग वो उतर रहे हैं और दूसरे चढ़ रहे हैं। अब हम जब वापस हुए थे ना तकरीबन मगरिब का टाइम था और लाइटें देखें बैराज की उन्होंने सारी जला दी थी। एक दरवाज़ा था जो नहर की तरफ निकल रहा था, ये बंद हुआ हुआ था। देखें जब दरवाज़ा बंद होता है बैराज का तो इस तरह होता है, बिल्कुल फ़्लो नहीं होता नीचे से पानी का। ये जगह जगह ना वहाँ पे फ़िश स्टॉल लगे हुए थे, माहिगिरों ने स्टॉल लगाए थे। यहाँ पापा बता रहे थे कि एक पल्ला जो मछली है ना यहाँ की मशहूर है, यहाँ के जो दरिया में है ना हैदराबाद के या सिंध के दरिया में ये पाई जाती है और कहीं इतनी ज़्यादा नहीं। ये पल्ला उन्होंने रोहू रखी हुई थी ना बेचने के लिए। अब हम जी गाड़ी में बैठ गए। अब रास्ते से जहाँ जहाँ भी हम गुजर रहे हैं बैराज के आसपास से ना, वहाँ सभी तकरीबन फ़िश स्टॉल लगे हुए और लोग खरीद रहे थे। यहाँ से ना मछलियाँ पीसीस वगैरह करवा के साफ़ करवा के अपने हिसाब से कटिंग करवा रहे थे और लेके जा रहे थे अगर किसी ने घर जाके बनानी हो। पहले इधर ना होटल्स वगैरह भी थे, कोविड की वजह से ना अब बंद हो गए, लेकिन बाबा बताया था कि पहले जब वो आते थे तो यहाँ साइड में होटल्स थे, तो वो हाथ के हाथ अगर आप किसी ने खाना वगैरह खाना हो तो वो फ्राई भी करके देते थे मसाला वगैरह लगा के। ये अब हमारा भी वहाँ से निकले, मछलियाँ देख देख के मछली खाने का इरादा बन गया था। तो एक ना पुराना फ़िश वाला था, जब पापा शुरू में इधर हैदराबाद आए थे तो अपने दोस्तों साथ ना उसके पास फ़िश खाने आते थे। तो पूछ आके ना हम वो कहीं पुराने किले की तरफ उनकी दुकान थी, पहुंच तो गए हम उस दुकान तक, लेकिन आज ना वो दुकान बंद थी। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़िश का मूड बनाया हुआ है और फ़िश खाए बगैर आ जाए। तो हमने भी किया उसी दुकान का जहाँ से हम रेगुलर फ़िश लेते हैं और उस तरफ जा रहे हैं। अब ना रास्ते में ये देखें जहाँ से गुज़र रहे हैं मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ है, तो उस निस्बत से ना लोगों ने स्टॉल वगैरह लगाए हुए झंडे वगैरह के। ये हम अपने फ़िश पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जिससे हम रेगुलर फ़िश लेते हैं। तो हमने अपना ऑर्डर कर दिया और गाड़ी में बैठ के ना वेट कर रहे हैं। फ़िश लेके जी घर पहुंच चुके हैं और ये हमने
मैंने हर चीज़ ना अलग सालन वगैरह गरम कर दिया, फ़िश भी बाउल में निकाल दिया, इसके साथ जो 2 चटनियाँ आई हैं ये भी रख दी। डाइनिंग टेबल पे हर चीज़ रेडी थी, बस अब मैंने पेड़े करने थे और जल्दी जल्दी रोटी बना लेनी थी। ये मैंने एक साथ ही पेड़े किए हैं और अब मैं रोटी बना रही हूँ। इस टाइम का असल में ना रात का पता नहीं क्या मसला है, पहले सिर्फ ये मसला ना सर्दियों में होता था कि जैसे ही 8-9 बजते थे ना गैस कम हो जाती थी। तो लेकिन अब गर्मियों में सर्दियों में तो चलो एक बात समझ आती है कि लोगों के गीज़र वगैरह चल रहे होते हैं तो जो गैस है ना वहाँ यूटिलाइज़ होती है। पर गर्मियों में भी अब जब से 1-2 महीने हुए ना गैस का यही शेड्यूल है कि 9 बजे के बाद अगर आप रोटी बनाओ ना समझो वो रोटी नहीं है, वो पापड़ है, क्योंकि गैस आती नहीं है तो रोटी इतनी ज़्यादा अकड़ जाती है ना। तो अभी तकरीबन हम पहुंच गए थे, टाइम से 8:30 हो रहे थे, तो मैंने मौका जाना कि आज टाइम से ना जल्दी जल्दी अपने काम कर लूँ। रात का ये आखिरी काम होता है रोटी बनाना ना, ये भी चलें खैर खैरियत से हो रहा है आज टाइम पे, वरना अक्सर ही लेट हो जाते हैं। 10 बजे हम खाना खाते हैं। आज बाहर गए थे तो वहाँ से फ़िश ले आए, इस चक्कर में ना जल्दी जल्दी मतलब है कि अब खाना खा लें उसके ठंडे होने से पहले पहले। और ये मिन्हा जी कह रही है मैं भी अपनी अम्मी की हेल्प करवा दूँ। ये जो नीचे बास्केट पड़ी हुई ना येलो कलर की, इसमें ना किसी ज़माने में हम रोटियाँ रखते थे, लेकिन जब से मिन्हा का हाथ यहाँ पहुँचने लगा है ना तो हमने सूखी रोटियाँ यहाँ से उठा ली हैं। बच्चे खाना वाना खा के ना अपने बाबा साथ ऊपर चले गए थे। इन्होंने ना ऊपर भी आधा घंटा खेलना होता है, तो हमें ये था कि टाइम से ही ऊपर जाएं ताकि आधा घंटा खेल के ना ये सो जाएं। तो मैंने इनको रवाना किया, तो मैंने कहा था मैं आपका दूध ना ऊपर ही ले आऊँगी। 1 कप को तो मैंने कर लिया है पिंक, क्योंकि मैं ठंडा दूध पीना पसंद करती हूँ, और अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पड़ी हो वो डाल लेती हूँ, या ये जामे शीरी मैंने ऐड किया है। और इन्होंने पीना होता है गर्म, तो इनका दूध हो रहा है गर्म माइक्रोवेव में। रात बहुत हो गई है, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।